एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो आप लोगों ने जैसे अभी देखा वीडियो में कि हम लोग गए हुए थे एक सगाई में, जो कि हमारे रिश्तेदारों में ही थी। तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो जितना भी मैंने शूट किया है आप लोग को बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा था इनका भी। और अब मैं यहाँ पर तैयारी करी हूँ जीशान की सगाई के लिए। तो जी हाँ, अब मैं जाने वाली हूँ पार्लर। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने लिए ज्वेलरी, जो कि मेरी ड्रेस में मैच कर होनी चाहिए। और साथ ही मैं शिफा को भी लेकर के जाऊँगी, तो वो भी मेरे साथ में ही जा रही है। तो बस यहाँ पे अपनी बैंगल्स निकाल लेते हैं, अपने लिए ज्वेलरी निकाल लेते हैं, और जो जो सामान मुझे लेकर के जाना है वो निकाल लेते हैं। तो बस मैंने नहा लिया, अपने बाल वाल भी धो लिए हैं अच्छे से। और बस अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाली थी, तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। साथ में लेकर के जा रही हूँ शिफा को, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई नहीं जा रहा है। मैं स्कूटी चलाऊँगी और मैं पार्लर तक पहुँचूँगी, तो फिर वो साथ में रहेगी मेरे। और पार्लर पे क्यों जा रही हूँ? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं जीशान की सगाई की तैयारी। तो जी हाँ, आज हम लोग निकलने भी वाले हैं। आज ही के दिन उसकी सगाई है। हम देखने जा रहे हैं वही छोटी भाभी। और बस अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाली हूँ। शिफा भी आ गई अपनी मम्मा से कह के, तभी ये कपड़े चेंज करने गई है। मैंने भी अपनी ड्रेस निकाल ली है, और अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही जा रही हूँ। हुरैन को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हुरैन वहाँ पे परेशान कर लेगी। पार्लर पर पहुँचकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ पार्लर पे, और अभी बस वेट कर रही हूँ थोड़ा सा। तो जो मेरा मेकअप करने वाली हो खुद ही अभी यहाँ पे मेकअप कर रही है। ये देखो, यहाँ पे उनका मेकअप चल रहा है। तो बस अभी हमारी बारी भी आने वाली है। निकलते निकलते घर से बज हो गए, कितने बज गए हैं? 3:15 हो गए होंगे मुझे लगता है ना। यहाँ पे घड़ी नहीं है जाएगी, तो 3:30 हो गए हैं। 3 बजे का आने की सोच रही थी, 3:30 यहीं पे ही बज गए हैं। खैर कोई नहीं, चलो जल्दी से हो जाएगा। साथ में सिफा भी आई है, इसको लेकर के आएंगे। तो बस अभी वेट करते हैं। अभी ये खुद मेकअप करने पहले। सो गाइज़, यहाँ पर अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले रूम में, मतलब कि अंदर जहाँ पर मेकअप किया जाता है। तो बस यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने रखे हुए थे, तो यहाँ का भी हमने शूट कर लिया है। और यहाँ पर मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है, जो कि कर रही हैं हमारी भाभी। जी हाँ, ये मैं इनको जो है भाभी ही बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जब मेरा शादी का फर्स्ट मेकअप हुआ था तो मैंने इनसे ही करवाया था। तब इन्होंने अपना नया नया पार्लर स्टार्ट ही किया था, और माशाल्लाह से उस टाइम पे भी उन्होंने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया था। तो मुझे ज़्यादातर जो है इनका ही मेकअप अच्छा लगता है, और मैं इन्हीं के पास ज़्यादातर जाती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कई वीडियोज़ में। तो बस यहाँ पे अभी मेकअप चल रहा है मेरा, और बातें भी करते जा रहे हैं हम दोनों साथ साथ में। तो वो बोल रही थी कि ना मैं दिल्ली जाती हूँ सीखने के लिए, तो वहाँ पर मैं एयरब्रश मेकअप सीख रही हूँ, और साथ ही साथ में जो है ब्राइडल्स वगैरह के मेकअप भी करती हूँ। तो वैसे मेकअप तो इनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो है ना कि थोड़ा और अच्छे से सीखना चाहती हैं। तो बहुत अच्छा मेकअप मुझे लगता है इनका। तो बस वो बोल रही थी कि मैं दिल्ली जाती आती रहती हूँ हर महीने में, और वहाँ पे बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला है। 1000 वाला चाहे O3 का कर दो उससे। और गाइस, यहाँ पर फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है। तो बस यहाँ पे अभी मैं देख रही थी अपने आप को कि माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और वाकई में मेरा मेकअप मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ। सिंपल ही चाहिए था मुझे, तो वैसा ही मुझे मिला है। अभी मेरी हेयर स्टाइल नहीं बनी है, तो बस वेट कर रहे हैं उनके आने का, जो मेरी हेयर स्टाइल बनाएंगी। तो बस फाइनली मेरी हेयर स्टाइल भी बन गई है। यहाँ पर मैं पूरा फुल रेडी हो गई हूँ। बस सिर्फ यहाँ पर मेरा जो है दुपट्टा पिनअप किया जा रहा है। तो बस यहाँ पर ये देखो, इस तरह से मेरा दुपट्टा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो दुपट्टा है ना बहुत ज़्यादा सकरा सा है। तो इसको मैं थोड़ा सा फैला कर लगवाना चाह रही थी, ताकि मतलब बहुत छोटा सा ना लगे। तो बस उन्होंने इस तरह से लगा दिया था मेरा, तो अच्छा लग रहा था। और बस उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं घर के लिए। सो गाइस, अब मैं हो गई हूँ रेडी होकर के आ गई हूँ पार्लर से घर पे। अब मैं वेट कर रही हूँ
इनके तैयार होने का, क्योंकि अभी तक ये तैयार नहीं हुए हैं। मैं तो आ गई हूँ तैयार हो करके। और कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। मैंने न्यू ड्रेस पहना है, वही इसी के लिए मैंने ये ख़रीदा था कि चलो जिशान की सगाई होगी तो उस दिन मैं ये ड्रेस पहनूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्रेस पहन ली है, अल्लाह का शुक्र है। और बस अभी मैं देखी जा रही हूँ। मेरे बाल थोड़े से ख़राब हो रहे हैं तो मैं उसको सेट कर लूँगी, लेकिन अभी बस ये तैयार हो रहा है। पहले कौन आया फिर? शेखू बाबा आए हैं, ये रो के आए हैं। पता है क्या हुआ, जैसे कि अभी मैं वहाँ से आ रही थी ना पार्लर से, मैं स्कूटी से ही गई थी, मैं और शिफा हम दोनों साथ में ही गए थे। तो वहाँ से यानी मेरा दुपट्टा उड़ गया, मतलब पूरा पीछे सर के ऊपर से, और मेरे बाल सब ख़राब हो गए। घर पे आके मैंने बाल सेट करे, फिर से दुपट्टा पिनअप किया। भैया का फ़ोन आया कि वो बोल रहे थे कि मैं सलमान भाई को भेज रहा हूँ तो तुम उनके साथ में आ जाना, उनकी कार से। तो अभी थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं हम लोग को लेने के लिए, क्योंकि अभी तो वो तैयार वगैरह हो रहे हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो बस हम लोग तो रेडी हैं, तो वेट कर रहे हैं। ये तो तुरंत रेडी हो ही जाएंगे, क्योंकि लड़कों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एंड को मैं नहीं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि रास्ते में वो वॉमिट करती है फर्स्ट। सेकेंड वो बहुत अभी गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगेगी। तो एसी में तो ठीक है, यहाँ पे कमरे में, लेकिन जब कहीं बाहर जाते तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फिर मैं उसको नहीं लेकर के जाऊँ। और 2 दिन से उसकी, हाँ 2 दिन से उसकी तबीयत ख़राब भी है, फीवर हो रखा है उसको हल्का फुल्का सा। तो इसलिए मैं मम्मी के पास से उसको छोड़ करके जा रही हूँ। अभी खाला भी है और साथ में शेफा शेखू भी हैं, तो वो उनके साथ में खेल रही। एक तो नहीं, मैं इस बार तो ले जाती, लेकिन ना रीज़न वही है कि उसको फीवर भी आ रखा था, और सेकंड वो अभी गर्मियाँ हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी वो हमारे साथ में। इसलिए शाम के टाइम जा रहे हैं, रात में लौट ही आएंगे, तो इतनी सी देर के लिए उसको क्या परेशान करना। और हाँ गाइस, मैंने इस वाले ड्रेस के साथ में सिर्फ ये सिंपल सा नेकलेस पहना है, उसके साथ में ये छोटी छोटी सी इयरिंग्स भी हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं पहना है, तो मैं इसके साथ में जो है कुछ गोल्ड की इयरिंग्स और एक बड़ा वाला लॉन्ग नेकलेस डाल लेती हूँ। कैसा लगेगा आप लोग बताना, लेकिन आप लोग तो बता ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि ये जो वीडियो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट, तब तक तो मैं पहन भी चुकी होंगी। तो देखती हूँ कैसा क्या लगेगा, उस हिसाब से मैं पहनूँगी। सो गाइस, सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम मिलने जा रहे हैं छोटी भाभी से। तो फर्स्ट टाइम मैं उनको देखूँगी, उनसे मिलूँगी, और काफ़ी कुछ सुना है उनके बारे में, बहुत अच्छे नेचर की हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उनसे मिलने के बाद पता चल जाएगा कि वो कैसी हैं, है ना। तो बस एक्साइटेड तो बहुत है, मेरी भाई की सगाई हो रही है और बहुत खुशी है बस। सो गाइज़, यहाँ पर ये भी हो गए थे रेडी, और बस उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, क्योंकि सलमान भाई आ चुके हैं हम लोग को लेने के लिए। और यहाँ पर मैं होरेन को छोड़ करके जा रही थी, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मेरी बच्ची अभी सोकर उठी थी, और फिर बस उसको मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई। और यहाँ पर मैंने उसको बिस्किट दे दिए, ताकि वो थोड़ा सा मतलब सोकर उठी है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बच्चों को माँ चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको बिस्किट दे दिए थे, तो बस क्रीम निकाल करके वो खा रही है। फिर उसके बाद जो है मम्मी, जैकी भाई, भाभी सब उसको संभाल लेते हैं, तो वो रह जाती है अच्छे से। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकल गए थे भैया के घर के लिए, क्योंकि वहाँ से ही सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं माललपुर जाने के लिए। तो बस वहाँ से ही हम लोग निकलेंगे, सब लोग साथ में ही, सारी गाड़ियाँ एक साथ में ही निकलेंगी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और साथ में आए हैं आर्यन, तो वो भी हम लोग को लेने के लिए आए हुए हैं साथ में ही। तो बस यहाँ पर अभी चलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सगाई में जाने के लिए, और साथ में हमारी जो छोटी भाभी हैं उनसे भी मिलने के लिए। तो आप लोग भी चलें। और बस गाइस, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और ये है रास्ते का थोड़ा सा व्यू मैंने ले लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, सनसेट हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। और बस यहाँ पर अभी देखो साथ साथ में कौन कौन बैठा है हमारे। तो बस यहाँ से हम लोग
निकल रहे हैं और साथ में सीमा बाजी मोनू भाई भी बैठे हैं हमारे। और बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, तो हम यहाँ पर रुके हुए थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर जो है सानिया को हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी भूख लगी हुई थी, तो बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक टेप्स वगैरह लेंगे। और बाकी और भी गाड़ियाँ, एक दो गाड़ियाँ और क्यों हैं, क्योंकि भैया और बाजी की जो गाड़ी थी वो पीछे रह गई है, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस उसके बाद यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, फिर निकलेंगे वेन्यू के लिए। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और बस अभी इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है ना कि क्या ही बताएं। बस अब मेकअप वेकअप सब रिमूव कर दिया, सारे कपड़े उपड़े निकाल दिए, अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ मैं। और अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है, मतलब सारा जो भी सामान था मेरा, मेरे कपड़े वगैरह सब मैंने वहाँ भर रखे हैं। मैं सुबह देखूँगी, अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको तय करके रखूँ और अपनी ज्वेलरी को जगह पर रखूँ, ये इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4। जी हाँ, हमारा जो प्रोग्राम था एंगेजमेंट का वो हो गया था लेट, तो इस चक्कर में जो है, और फिर दूसरा हम लोग जो है रास्ता भी भटक गए थे, तो हमारा जो है आधा पौन घंटा उसमें बर्बाद गया है। तो आते आते घर पहुँचते पहुँचते लगभग 4 बज चुके हैं, और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर हुई हम लोग को आए हुए, आधा घंटा ही हुआ होगा, मैंने चेंज वेंज करके सब रख दिए हैं। अब मैं इन सबको सुबह देखूँगी, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। एंगेजमेंट का जो भी प्रोग्राम रहा माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। भाई की सगाई थी तो एंजॉय तो करना बनता ही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सबके साथ में सबसे मिले जुले भी। और सारा जो इंतज़ाम था लड़की वालों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया। बहुत मतलब ये कि एक था कि गर्मी ने सब कुछ फ़ेल कर देती है ना, सारी चीज़ें। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, क्या ही बताएं, पसीने बह रहे थे सबके। और हालांकि उन लोगों ने कूलर वूलर सब लगा कर रखा था, सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ था लड़की वालों ने, लेकिन फिर भी जो है ना इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि क्या ही बताएं। तो फिर उसके बाद जो है हमारा एकदम सही डिसीज़न रहा था कि हम हुरैन को नहीं लेकर के गए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे गए थे ना, सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बुरा तो खैर लगता है कि हम हुरैन को यहाँ पर छोड़ के गए, उसकी भी मामू लगते हैं भाई, उसके मामू की इंगेजमेंट थी, तो हम लोग उसको छोड़ कर के गए। लेकिन एकदम सही डिसीज़न हमारा ये रहा कि हम हुरैन को नहीं लेकर के गए, और बच्चे हमारी जो है आराम से घर पर भी रही, सो भी ली, खाना पीना भी सब कुछ। नहीं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती वो मुझे, और वो खुद भी परेशान हो जाती, कुछ भी प्रोग्राम मुझे नहीं देखने देती वो वहाँ पर। तो बस मैंने जो है सारा ही बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सब कुछ निपट गया है। और इन सभी के बीच अगर मैं तारीफ़ करूँगी तो हमारी वो हैं छोटी भाभी, मतलब कि जिशान की वाइफ होने वाली, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा प्यारी है ना। और एंगेजमेंट का ड्रेस में तो वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना, जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं तो भाई फ़ैन ही हो गई, इतनी प्यारी लग रही थी वो उस टाइम पे उस ड्रेस में। और माशाल्लाह से हमारे जीशान भी बहुत प्यारे लग रहे थे, सबके ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे थे, सब बहुत अच्छे से रेडी वेडी हो करके गए हुए थे। तो वही है ना कि भाई की एंगेजमेंट थी, तो भाई इतनी ज़्यादा खुशी थी सबको, सब कुछ बहुत अच्छे से किया, खूब इंजॉय भी किया है, खूब डांस भी किया है सब लोगों ने। तो बहुत एकदम मस्ती के साथ में जो है ये एंगेजमेंट हुई है। तो ब्लॉग्स आप लोगों को बाजी के चैनल पर मिल ही जाएंगे, तो आप लोग देखते रहना, बने रहना उनके चैनल पर। बस सारा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, लड़की वालों की साइड से भी, लड़के वालों की साइड से भी। तो सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, खूब डांस वांस किया है, और बस अभी घर पे आ गए हैं। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी मैं, नींद तो अभी आने लगी, नींद एकदम से उड़ गई है, अभी इतनी जल्दी से नींद तो नहीं आएगी। मेकअप वगैरह रिमूव किया है, और गर्मी से बेहाल हो रहे थे, तो बस अभी एसी फुल पर चला कर बैठी हूँ मैं। हो रहा है तो अभी खेल रही है, वो भी नहीं सोई, क्योंकि जैकी भाई बोल रहे थे ये जो है ना तुम्हारे आने से पहले ही उठी है, तो मतलब बीच में ये उठती रहती है रात में, ऐसा ही होता है इसके साथ में। तो अभी ये खेल रही है, दिखाऊँ मैं आप लोगों को। टन 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 टन। ये देखो लड़की को नींद नहीं आ रही है गाइस, और ये देखो
बस इसको खेलना है, सबको जगाना है साथ में। अब पता नहीं कितने बजे सोएगी, अब मुझे लगता है सुबह ही सोएगी 10-11 बजे। अब तो ये नहीं सोने वाली, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5। तो अब ये लड़की बिल्कुल नहीं सोने वाली है, और हमें भी अभी फ़िलहाल नींद नहीं आ रही है, तो अभी हम लोग भी जाग रहे हैं इसी के साथ में। तो सुबह के 5 बजे उसको तोता देखना है गाइस, ये बोल रही तोता तोता तोता। तो और गाइस पता है हम लोग ना जल्दी आ भी जाते घर पे। हम लोग जो है रास्ता भटक गए थे, वो क्यों कि कभी भी गूगल पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये आपको हमेशा ऐसे रास्ते बताता है जिसमें आप भटक ही जाओगे, और छोटी छोटी सी गलियाँ बिल्कुल पतली पतली सी ऐसी जगहों से निकालता है ना कि क्या ही बताएं। तो हम लोग पहले से तो कम 2-3 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे। फिर हमें लगा ये रास्ता तो नहीं था हम जहाँ से आए थे। फिर उसके बाद हमने फ़ोन लगाया, क्योंकि गाड़ियाँ सारी जा चुकी थी, हम लेट हो गए थे, मतलब लास्ट हम ही रह गए थे, बाकी सारी गाड़ियाँ जो है निकल चुकी थी पहले ही मुरैना के लिए। तो फिर हम लोगों ने ना फ़ोन लगाया कि हमें तो वो रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम तो वही फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो भैया भी वैसे पहले आ चुके हैं, लेकिन रात में हर कोई रास्ता भटक ही जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन से रास्ते से जाना है। तो ऐसे ही हम लोग भी भटक ही गए थे, और गूगल ने जो है ना हमें कच्चे रास्ते से पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोग आगे पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने फ़ोन लगाया सलमान भाई को, तब उन्होंने बताया कि अरे तुम लोग तो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गए हो, पीछे आओ। तो फिर पीछे हम लोग लौट करके गए, कम से कम 2-3 किलोमीटर हम लोग बहुत आगे पहुंच गए थे, और फिर जाके हम लोग सही रास्ते पर आए। तो वैसे तो हमारा 1 घंटा ऐसे ही बर्बाद चला गया। तो वैसे तो हम लोग जल्दी ही आ जाते घर पे, लेकिन खैर कोई नहीं, बस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गूगल पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दिन होता है ना तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई रास्ता पता नहीं होता है, तो हम लोग ना बीच बीच में ऐसे लोगों से पूछ के जाते हैं। और रात में अब किससे पूछते हैं, रात के 3 बजे ड्राइव कर रहे थे भैया, और नींद आ रही थी सबको, और एकदम भयानक सा सुनसान सा रास्ता था ना कि क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा डर भी लग रहा था, और बातें चल रही थी गाड़ी के अंदर, कौन सी वाली कि अब चोर नहीं होते हैं, अब पहले चोरियाँ होती थी, पहले लूट के ले जाते थे, ऐसी सारी बातें ये चल रही थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग घर पहुंच गए, अल्लाह अल्लाह करके बस। तो बहुत सारी बकबक तो मैंने कर ही ली है, तो एक चीज़ और रह गई है, सीमा बाजी के बारे में बताती हूँ। जब हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे ना, तो सीमा बाजी बोलती है कि यहाँ से एक कछुआ निकल रहा था सड़क पार करके, तो उन्होंने बोला कि हम इसको उठा लेते हैं, घर लेकर के चलेंगे। सब लोग बोलने लगे हाँ घर लेकर चलो, लेकिन रात के टाइम में ऐसे गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और बोलते हैं कि कोई सै बला वगैरह कुछ भी हो सकती थी, तो इसलिए सब ने फिर मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं उतर रहे हैं, और ना ही हम कछुए को लेकर के जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि काफ़ी बड़ा कछुआ था। तो सानिया भी बोलने लगी कि मम्मी अपने घर पर ले चलते हैं, इसको पालेंगे, और बाजी भी बोलने लगी। तो सबने फिर मना कर दिया, भैया ने, इन्होंने, मैंने भी, कि नहीं बाजी रात में मत उठाओ, क्योंकि रात के बज रहे हैं 3, अब सही नहीं है। तो पहले घर चलते हैं, वहाँ से दिलवा देंगे कछुआ वगैरह जो भी सानिया को चाहिए। तो बस जैसे तैसे करके हम लोग घर पे आ गए हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि हम लोग कैसे कैसे करके आए हैं अपने घर पे, और क्या क्या एंजॉय हम लोगों ने किया है। बहुत ही मस्ती करी है, बहुत डरे भी हैं रास्ते से जब लौट रहे थे तो वहाँ पे। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ में। तो चलिए फिर ज़्यादा बकबक अब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी मैंने बकबक आप लोगों से कर ली है। इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। गुड नाइट।